हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोग्रेसिंग वर्क पावर एंड एनर्जी का सीरीज चल रहा है। आज उस सीरीज का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज बहुत ही दमदार टॉपिक पढ़ाएंगे आपको पूरे फिजिक्स में। इससे दमदार टॉपिक कोई नहीं होता है। वर्क एनर्जी एंड थ्योरम समझ लो, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम की समझ आ गई पूरे फिजिक्स में उसको मज़ा आ जाएगा। ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता है। बहुत ही बेहतरीन पढ़ा के दूंगा, कल्पना से बाहर। जैसे पढ़ाऊँ वैसे पढ़ते रहना, ठीक है, बिना कोई टाइम किल किए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो हेडिंग लगा लीजिए, वर्क एनर्जी एंड पावर, लेक्चर 12, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। देखो, जैसा कि शब्दों के खेल से समझो, बहुत आसान है। वर्क और एनर्जी का रिलेशन, मतलब देखिए यार, हम यही कहते थे कि एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क। भाई अगर हम कहें किसी के पास एनर्जी है तो एनर्जी क्या थी? कैपेसिटी टू डू वर्क। अब क्या है कि फोर्सेज बहुत सारे थे, बहुत सारे में सुन लो, फिर मैं फोकस करा रहा हूँ। बेसिकली मैंने तीन तीन पार्ट्स में फोर्सेस को कैटेगराइज किया था, एक कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव और एक एजेंट। तीन ही तरह के फोर्सेस में दुनिया के सारे फोर्सेस आ जाते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एजेंट वाले। कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनमें हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें, और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा होती थी। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, या ये कहिए कि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है। फिर दूसरा आता था नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते थे जो एनर्जी को डेसिपेट करते थे, बर्बाद करते थे, जिसमें एकमात्र मैंने आपको बताया फ्रिक्शन फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होता है। वो तीनों में ही होता है। दो सॉलिड की लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन भी एनर्जी को बर्बाद करता है, दो लिक्विड की लेयर का बीच का, जिसको मैं विस्कोसिटी कहता हूँ, और एयर का रेजिस्टेंस। तो लिक्विड, एयर और सॉलिड तीनों में ही ये फ्रिक्शन आता है। ठीक है, फिर एजेंट। एजेंट में मैंने आपको बताया, जैसे कोई आदमी किसी ब्लॉक को खींच रहा है तो एजेंट आ गया वहाँ पर। जैसे मोटर हो गई, वो पानी निकाल के बाहर फेंक रही है तो वो एजेंट का ही काम करता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो बैटरी होती है वो भी एजेंट का ही काम करती है। ठीक है, तो एजेंट का फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और एजेंट के फोर्सेस किस तरह से डिफरेंट एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, ये यहाँ पे समझना है। तो मेन पॉइंट क्या आ गया कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एजेंट वाले जो फोर्सेज हैं वो डिफरेंट एनर्जी से कैसे रिलेटेड होते हैं। एनर्जी दो ही फोकस करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कितनी सटीक बातें हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा मैंने लिख के रखा है इस पर बोर्ड पर। अब देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम तो लिखा है मैंने, इट इज द रिलेशन दैट हाउ एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय अ फोर्स। एनर्जी में कौन कौन सी हम लेंगे? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से एक फोर्स से रिलेटेड है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, रिलेटेड टू वर्क डन बाय अ फोर्स। फोर्स में कौन कौन से आ जाएंगे बताइए? तीन आएंगे इसमें। तो कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, एनसी, और दूसरा कौन सा है? एजेंट। ये फोर्सेस जाएंगे। ओके, अब देखिए, पहले हमने इसको मैं दो ही केस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर उसी से मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल कर ले आऊँगा। आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। अगर अभी तक आप वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ भी रटते थे तो आज की क्लास के बाद कॉन्सेप्ट फॉर एवर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। देखिए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय अ फोर्स। अब देखिए यार, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी बात पोटेंशियल एनर्जी की होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का लेना देना केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से होता है। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है, potential energy is only related to the work done by the conservative forces. तो work done by the conservative forces is related to potential energy या change in potential energy। वो रिलेशन क्या होता है, जरा अगले पेज पे देखिए। रिलेशन ये होता है, देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बात बताई थी, एफ कंजर्वेटिव इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन डी आर। याद आ गया? जहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या थी
कि आर यूनिट वेक्टर और एफ का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन एक ही होता था, पहले बता चुका हूँ। कहने का मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको आर डॉट एफ लेना होगा इसमें, तो बताइए वो क्या होगा, आर एफ कॉस ऑफ जीरो आएगा। ये बता चुका हूँ पहले। तो अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इसको डेरिवेशन नहीं देना, ये बाय डेफिनेशन आया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस आर माइनस डी अपॉन डी आर। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसलिए मैं इसको क्या पढ़ूंगा बेटा, ग्रेडियंट पढ़ूंगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ से आ जाएगा निकल कर एफ सी और डी आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी। आराम आराम से देखिए, अब दोनों पे वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि डी आर और एफ के बीच का एंगल क्या है, जीरो। क्योंकि जब इसको आप ओपन करोगे तो यही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि कॉस जीरो तो 1 होता है, तो यहाँ से ये भी बना सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी। अपना दिमाग खोल के काम करिए। यहाँ से यह क्यों बना पाया, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्योंकि आर, भाई देखिए इधर जिधर आर होगा आर लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे डी आर, ऐसे ही तो लेते हैं। तो देखिए जो डायरेक्शन आर का होगा वही तो डी आर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डी आर का वही डायरेक्शन होगा जो आर का होगा, और आर और एफ के बीच का एंगल बाई डेफिनेशन 0 है, तो ये क्या बनता है बताइए, आर एफ बनता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ बड़ी आसानी से आ सकता हूँ। दोनों वेक्टर का मैंने क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इधर माइनस डी हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं बताइए, डी डब्ल्यू सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, डी डब्ल्यू सी लिख सकते हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू सी बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस डी यू, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेट करोगे डी डब्ल्यू सी बराबर ये आ जाएगा माइनस डी यू। तो यहाँ पर तो ये टोटल वर्क डन आएगा, ये आ जाएगा यू इनिशियल से यू फाइनल, बहुत आसानी से। तो इसको मैं लिख दूंगा डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और माइनस का मतलब माइनस और डेल्टा का मतलब हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक बहुत ही दमदार रिजल्ट है, इसको अपना बना लो जीवन भर के लिए, रट लो एकदम। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्डन होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। शब्दों में भी लिखूंगा, इतना पहले आप पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मैं लिख देता हूँ, इसको देख लिए। डब्ल्यू सी कई बार लिख लिए अगर ये माइनस डेल्टा यू, इसका मतलब क्या है शब्दों में, ये मतलब है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको शब्दों में भी लिख लो, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो कंजर्वेटिव चेंज इन, दो बार लिख दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो दुनिया में जितने भी फोर्सेज हैं सभी फोर्सेज जो कंजर्वेटिव हैं, उनमें से कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्डन उस कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा विद प्रॉपर नेगेटिव साइन। ठीक है, विद प्रॉपर नेगेटिव साइन। ठीक है, जैसे आपको इस पर हम एग्जाम्पल देना चाहें, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, जैसे मान ले यू ग्रेविटी आपने यहाँ पे 0 लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। यू ग्रेविटी हमने यहाँ पे 0 लिया, और मान लो एक ब्लॉक ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन तो जानते ही हो। अगर मान लीजिए यहाँ से ये एक ही दूरी पर है,
तो बताइए इसकी यू क्या होगी, बताइए U1 कह दो इसको, चलो ये होगी मास इसका m है तो mg होगी, आराम से देख लेना mg होगी। अब मान लो हम इसको यहाँ ले आए, हम इसको यहाँ ले आए, अब मान लो यहाँ से ये b की हाइट पर है, तो अब बताइए यहाँ पर जो U2 होगी वो कितनी होगी, बताइए mg होगी। अब ध्यान से देखना जरा, इसको मैं लोकेशन A कह रहा हूँ, इसको लोकेशन B कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अगर मान लीजिए मुझे A से B बॉडी को ले जाना है, ठीक है, A से B ले जाना है, तो यहाँ पे W देखो, अब ग्रेविटी जो फोर्स है कंजर्वेटिव है, तो जो W mg होगा वो किसके बराबर होगा, बताइए माइनस डेल्टा U के बराबर होगा। अब देखिए अगर आप A से B ले जा रहे हैं तो ध्यान रखना B फाइनल हो जाएगा, तो ध्यान रखना W mg, अगर A से B ले जा रहे हैं, ध्यान से देखना कोई गलती ना हो जाए, तो B को तो मैं क्या बोलूँगा बताओ, फाइनल बोलूँगा, और A को क्या बोलूँगा बताओ, इनिशियल बोलूँगा। आराम से देखना, तो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, मतलब UB माइनस क्या हो जाएगा, UA, यही तो हो जाएगा। तो बताइए दिस इज इक्वल टू माइनस UB, बताइए B लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgb, माइनस A पे कितनी है बताइए, mga, ये हम लिख देंगे। तो बताइए यहाँ से जो वर्क आ गया वो माइनस mg, और ये आ जाएगा B माइनस A। आप कहेंगे सर नीचे जाएगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा, ध्यान से देखिए ये नेगेटिव है, क्योंकि A बड़ा होगा B छोटा होगा, तो अगर आप माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा mg A माइनस B। क्लियर। तो इस डेफिनेशन से किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क बड़ी आसानी से निकल आता है। ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे मान लो ये चेन है, आपको मजा आ जाएगा इन क्वेश्चंस में। देखिए इसका बहुत अच्छा व्यू दिखा रहे हैं आपको, ये चेन है, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो फ्रिक्शन है कि नहीं हमें नहीं पता, चलो चलो ले लेते हैं, फ्रिक्शन को जीरो ले लेते हैं। इसका मास m है, लेंथ l है। अब देखिए क्या, मान लो चेन को हमने हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, जैसे डिस्टर्ब करेंगे तो गिरेगी, तो गिरेगी तो देखो फाइनली ये हो जाएगी, आराम से देखते रहना, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, चेन को खींच के कौन लाया बताइए, ग्रेविटी खींच के लाया ना। तो अब मान लो मैंने इसको कह दिया इनिशियल, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनिशियल और ये फाइनल। अब इसमें आपको ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द, ये सब क्वेश्चंस देख लो, हीरा है, हीरा एकदम समझ लो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी बाय द ग्रेविटी फ्रॉम इस पोजीशन ए से लेके बी तक, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ग्रेविटी कितना वर्क करेगा। तो इसके दो मेथड हैं। ठीक है, पहले मैं इंटीग्रेशन से करता हूं। ठीक है, दो मेथड हैं, इसको मैं पहले करता हूं इंटीग्रेशन से, तब आपको वर्क एंड, इसमें जो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू चेंज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का अच्छे से मतलब आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए जरा पहला मेथड देखिए, मेथड यार ये सब सीख जाओगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे जीवन में। मेथड वन, जैसे देखिए चेन यहाँ थी पहले, ठीक है, चेन यहाँ थी पहले, पूरी चेन ये लेटी हुई थी, और बाद में जो चेन है वो ये हो गई। ठीक है, अब देखिए किसी जनरल पोजीशन पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अरे फाइनली चेन ये हो गई। ठीक, किसी जनरल पोजीशन पे देख लीजिए, जनरल पोजीशन पे क्या होगा बताइए, कुछ चेन यहाँ होगी और कुछ चेन यहाँ पे ऐसे लटक चुकी होगी। अब मान लो यहाँ से एक्स लेंथ चेन की लटक चुकी है, एक्स लेंथ चेन की लटक चुकी है, तो देखिए यहाँ पे इस चेन को जो खींच रहा होगा वो इतना ग्रेविटी का वेट ही तो खींच रहा होगा। अगर इसका मास m है तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और ये क्या होगा बताइए, वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल है तो बिना इंटीग्रेशन के तो होना ही नहीं है। तो अब आप इतने पार्ट का मास निकाल लीजिए, तो इतने पार्ट का जो मास होगा खुद बताइए, जो मास होगा, अगर पूरे का मास कैपिटल M है मान लीजिए, ठीक है, और इसका L का लेंथ है, तो लैम्डा हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी m/l।
ठीक है। तो यूनिट, तो बताइए एक्स लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास m बाई एल है, तो एक्स लेंथ का मास होगा m बाई एल इंटू एक्स। ठीक, तो अब बताइए एक्स लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, तो बताइए इस mg की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, ये हो गई प्यारे बच्चों mg x बाई एल। अब बताइए x, जब ये चेन x यहाँ पर लटक गई है तो इतना फोर्स लग रहा है स्मॉल mg। ठीक है, तो बताइए dx फर्दर खींचने में, तो बताइए जब फर्दर dx इसको खींचा जाएगा यहाँ से, ये फर्दर dx का टुकड़ा और खींचा जाएगा यहाँ से, तो देखो जो dx का डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान से देखना, क्या यार वो mg के डायरेक्शन में होगा, तो जो mg होगा वो कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। mg कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ये जो mg है, जो dx का डिस्प्लेसमेंट है वो mg के डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो जो dx और फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, उनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो बताइए जो dw हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू डी एक्स, और वो डॉट प्रोडक्ट मैंने 0 ले लिया क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो cos 0 1 बन जाएगा। ठीक, तो ये जो dw आ जाएगा mg वेरिएबल है, कितना है बताइए, ये कैपिटल mg बाई एल x और dx। ठीक, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, wmg बराबर mg बाई एल तो बाहर आ जाएगा, x और dx उठा के इंटीग्रेट करिए। अब देखिए x पर लिमिट पुट करनी है, x आपने यहाँ से हैंगिंग पार्ट का लेंथ माना है, जितना पार्ट लटका हुआ है उसका लेंथ x माना है आपने। ठीक है, तो बताइए शुरुआत में कितना पार्ट लटका हुआ था, 0 लटका हुआ था, कोई भी चेन का पार्ट नहीं लटका हुआ था। ठीक है, शुरुआत में कितना लटका हुआ था, 0, और बाद में कितना लटक जाएगा, पूरी लेंथ लटक जाएगी यहाँ पे, बताइए कितनी, l, तो लिमिट जाएगी 0 से l। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा wmg बराबर, ये आ जाएगा कैपिटल mg बाई एल, और x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से l, तो ये आ जाएगा wmg बराबर, ये आ जाएगा कैपिटल mg बाई एल, और लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, तो बताइए कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया मेरे और आपके हिसाब से mg l बाई 2। अब देखिए इतना लेंदी हम लोगों ने किया तो बेसिक समझाने के लिए किया, अब इसी को मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, सीधे सीधे लिखा जा सकता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक लाइन में आएगा, देखना यहाँ से, ठीक है, एक लाइन में आएगा, देखो, उतारते रहना यार, कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे चेन ऐसे था, शुरुआत में पूरा चेन ये था, आराम से देखना, मास एम लेंथ है, और बाद में चेन ये लटक गया, मास एम लेंथ है। ठीक है, अब देखिए W कंजर्वेटिव, बस यही डेफिनेशन है, ये है माइनस डेल्टा यू, तो आप इसको लिख सकते हैं WC इक्वल टू माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल, डायरेक्टली ये लगा दो। अब देखिए आप क्या करो, यही इसका U ग्रेविटी, यहीं पे आप 0 ले लो, तो ये हो जाएगी फाइनल। अब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा बॉडी के सेंटर मास पे लिया जा सकता है। जब ये पूरी चेन लटक जाएगी तो बताइए इसका सेंटर मास यहाँ आ जाएगा, CM यहाँ आ जाएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ यार सब। ठीक है, तो सेंटर मास रेफरेंस, ये क्या रेफरेंस है मेरा, ये क्या रेफरेंस है, तो रेफरेंस से बताइए कितना नीचे आ गया, बताइए L/2 आ गया, तो बताइए U फाइनल, बताइए क्या लिख दोगे, U फाइनल लिख दोगे। देखिए रेफरेंस से नीचे है सेंटर मास, तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस mg L/2, और U इनिशियल क्या लिखोगे, क्योंकि यार रेफरेंस आपने यहीं लिया हुआ है और पूरा मास इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो बताइए U इनिशियल क्या लिख देंगे, बताइए 0 लिख देंगे। ओके, चलिए अब लिख देते हैं, तो W कंजर्वेटिव बराबर आ जाएगा W mg एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ U फाइनल, बताइए कितना है, माइनस mg L/2, और इनिशियल तो 0 है, तो ये बताइए कितना आ गया, ये आ गया, इसको कैपिटल ए में ध्यान रखना, ठीक है, बराबर mg L/2। ठीक है, ये एक स्मार्ट मेथड है
जिसमें मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का ये स्टेटमेंट यूज किया कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल और दूंगा, पॉज करके उतारिए। जैसे स्प्रिंग के केस में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, हालांकि मैंने इतना कायदे से आपको पढ़ा के चला हूं कि कोई कन्फ्यूजन छोड़ा नहीं है, पर फिर भी देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके किस तरीके से कन्फ्यूजन दूर किया जा सकता है, ये हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई स्प्रिंग थी, ये एक और एग्जांपल देख लो, ये स्प्रिंग है, यहां पर ये स्प्रिंग थी मान लो, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया, एक आराम से देखना, ब्लॉक रख दिया तो स्प्रिंग दब गई, ठीक है, ठीक है। ये यहां से दब गई, मान लो जो भी है, यहां से x1 दब गई, फर्दर इसको और पुश कर दिया, यहां पे बंधी हुई है, ठीक है, पुश और कर दिया, और पुश कर दिया यहां से, यहां इसको फर्दर x2 और दबा दिया और दबा के छोड़ा, ठीक है। अब छोड़ने के बाद सुन लो, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं केवल, भाई स्प्रिंग यहां तक थी, इस पर एक ब्लॉक रखा तो ये थोड़ी दबी, फर्दर और पुश कर दिया, फिर दबाकर इसको छोड़ दिया, तो ये उछलकर यहां पहुंच गया ब्लॉक, ये यहां पहुंच गया। और जो भी कैलकुलेशन होंगे बाद का मुद्दा है। अब मान लो x3 पहुंच गया, अब यहां पर क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, तो हमको स्प्रिंग फोर्स का वर्क लिखना होता है, ठीक है। क्या लिखना होता है? स्प्रिंग फोर्स का वर्क। तो ये ए से बी में लिखना है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो यहां पे क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें क्या है, हम आपको बता चुके थे, इसमें कई बातें सोचनी होती हैं। देखिए क्या होगा, सुनिए, जब यहाँ से आप इसको प्रेस करके छोड़ोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा। और जैसे ब्लॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स नीचे लगना शुरू कर देगा, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा वर्क करेगा? फिर नेगेटिव करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा और स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा नीचे, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा और स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव करेगा। तो इसमें यार कन्फ्यूजन आ जाता है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो एक लाइन में आएगा, देखिए कैसे, आप सीधे सीधे लिखो, कुछ है नहीं, देखो W कंजर्वेटिव इक्वल टू, इवन मैं क्वेश्चंस में यही यूज करूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, यूज भी मैं यही करूंगा। इसलिए ज्ञान मत दिखाना मुझे कि सर आपने वो सिखा रखा, इसको क्यों सीखे। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, कभी कन्फ्यूजन नहीं आते। वो तो ये है कि पढ़ाते समय सारी चीज़ों को बता रहा हूँ तो पढ़ाते हुए लाता हूँ, लेकिन यूज यही करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो W कंजर्वेटिव इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस डेल्टा U, ठीक। W स्प्रिंग आ जाएगा कंजर्वेटिव की जगह, माइनस डेल्टा की जगह आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो और वो इलोंगेशन बस देख लेना होता है। तो बताइए यू फाइनल, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, लिख तो लिया होगा, यहाँ पे लिखता हूँ दोनों, यू फाइनल लिखता हूँ, देखो यू फाइनल लिखता हूँ, देखो यू फाइनल इक्वल टू, अब ये इसका नेचुरल लेंथ था क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं था, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो बताइए यू फाइनल, अब नेचुरल लेंथ से यहाँ पर एक्सटेंशन कितना है? x3 का, तो ये आ जाएगा हाफ, स्टेबनेस कांस्टेंट k है, k x3 का स्क्वायर। और u इनिशियल बताइए कितना आ जाएगा? u इनिशियल ये पोजीशन होगी, बताइए नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन से कितना कंप्रेशन है? x1 प्लस x2। तो पॉजिटिव भी होती है एनर्जी, कभी नेगेटिव नहीं होती। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कभी कंफ्यूजन आ ही नहीं सकता। ओके, तो ये हो जाएगी हाफ k और x1 प्लस x3 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। बाद बाकी क्वेश्चंस में तो मजा आ ही जाएगा आपको। ये यू इनिशियल और ये यू फाइनल। तो बताइए जो W स्प्रिंग होगा, W स्प्रिंग A से B, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस U फाइनल, फाइनल एनर्जी ये है, तो कितनी लिखेंगे आप? हाफ K x3 का स्क्वायर माइनस ऑफ
इनिशियल एनर्जी ये है, तो ये कितनी है, हाफ के और x1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो बताइए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी W स्प्रिंग A से B बराबर, चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हाफ के, ठीक है, ये आ जाएगा x1 प्लस x3 का स्क्वायर माइनस यार x2 है, ठीक है, x2 हाफ के और x3 का स्क्वायर। क्लियर, इससे बहुत आसान आ गया, ठीक है। हालांकि किया तो उससे भी जा सकता था, तो उसमें आप क्या करते, पहले यहाँ से यहाँ जाते, तो यहाँ से यहाँ जाने में कैसा वर्क करता, पॉजिटिव करता, तो वो आ जाता, देखो ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेगेटिव करता, ये टर्म लिखा हुआ है। लेकिन ये अल्टीमेट तरीका है, इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये हमेशा कब लगाना है, जब भी आपको ये फाइंड आउट करना हो कि किसी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क निकालना है। इलेक्ट्रो पढ़ने में तो यही यूज़ करना है, क्योंकि जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल होगा तो यार पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से उसका वर्क डन कैलकुलेट करना बहुत सिंपलीफाई होता है, बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई होता है, ठीक है, एकदम सिंपल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने दो एग्जांपल देते हुए आपको बात बताई। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय अ फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। सेकंड आता है फिर relation between work done by a force and kinetic energy, यही हमको पढ़ना है, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बताइए किसी भी फोर्स का वर्क डन का क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी से, तो ये और भी सिंपल होता है, आप याद करो इसको, ये होता है यार W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के। बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है, आज के बाद आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट था उसका भी बाप है, मतलब W नेट इक्वल टू डेल्टा के। पहले तो 10 बार इसको रिवाइज कर लो दिमाग में, W नेट इक्वल टू डेल्टा के। क्या है W नेट का मतलब, ये है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक। W नेट में वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए W नेट में कौन कौन से फोर्सेज आ जाएंगे, तो मैंने आपको बताया 3, एक कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव और एक एजेंट। इस तरह से फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो W नेट में आ जाएगा W कंजर्वेटिव C प्लस W नॉन कंजर्वेटिव NC प्लस W एजेंट, यही 3 होते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा के, दिस इज इक्वल टू डेल्टा के। अगर कहो तो मैं इसका डेरिवेशन भी दे दूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं इसका डेरिवेशन दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, हो सकता है कुछ बच्चे डिमांड करें। इसको मैं ड्राइव कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, ठीक है, थोड़ा डेरिवेशन से दिमाग खुल जाएगा। देखो पॉज करके उतार लो इतना। पहले इसमें एक फंडा देखिए ज़रा, इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किसको, इसको मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ W नेट इक्वल टू डेल्टा के को। देखिए पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए ज़रा, कोई भी बॉडी किसी भी रास्ते पर चले, मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इधर इसकी V की वेलोसिटी है, तो जो ds का डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जिधर वेलोसिटी होता है। अब मान लीजिए फोर्स इस पर इस तरीके से लग रहा है, एक कोई फोर्स, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। तो ध्यान से सुनना, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फोर्स के 2 कंपोनेंट करोगे आप, एक कंपोनेंट फोर्स का ये फोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पे V है, थीटा का एंगल है। तो फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ये परपेंडिकुलर, ये होगा F sin थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखना
जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, क्यों ds इसी डायरेक्शन में होगा, ये पहले ही बता चुका हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मोमेंट पर, वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो f साइन थीटा होगा वो कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि f साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। केवल f cos थीटा वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ कि इसको एक तरह से मैं f टेंजेंशियल कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ft, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, f नॉर्मल या f परपेंडिकुलर, f नॉर्मल या f परपेंडिकुलर। तो ये बड़ा खास पॉइंट है कि कभी भी किसी भी फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट ही वर्क करता है, उसका नॉर्मल कंपोनेंट कभी वर्क नहीं करता है। ये सब बातें आपको आती हैं, पर इस डेरिवेशन में ये बेहतरीन पॉइंट यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। ये आपको बात क्लियर हो गई, इतना पॉज करके उतार लीजिए कि कभी भी यहाँ पे ऐसे लिख दो चाहो तो, अरे यार सब पता आपको, या डी डब्ल्यू जो एफ साइन थीटा होगा ये क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जो डी डब्ल्यू एफ कॉस थीटा होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ही वर्क करता है। अच्छा, नेगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा। अगर ये कंपोनेंट्स डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा, अपोजिट होगा तो नेगेटिव वर्क करेगा, वो सब आपको आता है, ठीक है। वो सब छोटी छोटी बातें हैं, वो सब आती हैं, लेकिन एफ साइन थीटा कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा। देखिए, कोई बॉडी किसी भी रास्ते पर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक, और ये फाइनल। मान लो इनिशियल इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी v1 और फाइनली हो गई इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ फोर्सेस ने इसकी लोकेशन को a से b चेंज किया, कुछ फोर्सेस ने लोकेशन को a से b चेंज किया। आराम से समझिए। तो चेंज इन काइनेटिक, अच्छा मास इसका m है, ओके, मास कितना m, मास कितना m। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगी हाफ एम v2 का स्क्वायर और इनिशियल आ जाएगी हाफ एम v1 का स्क्वायर। इन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मान लो किसी भी जनरल पोजीशन पर हम ये आ गए। अब मान लो इस पर 3 फोर्सेज लगे, एक तो 3 है, एक तो हमने चलो एफ एजेंट लगाया, एफ एजेंट, इसको मैं F1 कह दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमने कंजर्वेटिव लगाया FC, इसको मैं F2 कह दे रहा हूँ, और एक चलो हमने और लगा दिया, कोई क्या लगा दें बताओ, कहीं भी लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और चलो हमने लगा दिया F नॉन कंजर्वेटिव। भाई तीनों तरह के फोर्सेज आ गए, इसको मैं F3 कह दे रहा हूँ, और इस मोमेंट पर वेलोसिटी दे रहा, आराम से देख लेना, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। तो अब देखिए, सभी फोर्सेस के कंपोनेंट करोगे, हर फोर्स का एक कंपोनेंट होगा अलोंग द टेंजेंट और एक होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला वर्क नहीं करेगा। FC का भी एक, इसको मैंने F2 बोला था, इसको F2 बोला था, ठीक है। ऐसे F1 के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द टेंजेंट, एक होगा परपेंडिकुलर, वो वर्क नहीं करेगा, टेंजेंट वाला वर्क करेगा। ऐसे ही नॉन कंजर्वेटिव के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा जो नेगेटिव वर्क करेगा और ये कंपोनेंट कोई भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए, अगर हम DW सभी का लिखते हैं DW नेट, तो वही डेफिनेशन होती है। अब बताइए, यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, बताइए, F नेट आएगा और डॉट DS, आराम से देखना ये आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें भी 2 फोर्स होंगे, इसको भी फर्दर डिवाइड कर दो आप, DW नेट, आराम से देखना, कन्फ्यूजन नहीं आएगा। F नेट में बताइए क्या क्या फोर्स होंगे, एक होगा FT वेक्टर प्लस होगा F नॉर्मल, भाई सभी के कंपोनेंट। अब FT क्या है, सभी फोर्सेस का टेंजेंशियल कंपोनेंट, और F नॉर्मल क्या है, सभी फोर्सेस का नॉर्मल कंपोनेंट, और ये आ जाएगा DS। क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा DW नेट बराबर, ये आ जाएगा F टेंजेंशियल और DS प्लस ये आ जाएगा F नॉर्मल और DS। आराम से देखना, ये टर्म तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये कोई वर्क नहीं करेगा। अब देखिए, अब F टेंजेंशियल और DS, ये तो इनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा, क्योंकि देखिए ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो इधर ही तो DS होगा,
इधर ds होगा। अब टेंजेंशियल फोर्स इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि टेंजेंशियल फोर्स और ds वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो या तो प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा, इसके अलावा तो और कोई बात है ही नहीं। तो ये क्लियर है, या तो प्लस से या माइनस से। तो एक केस डिस्कस कर देते हैं और वो वैलिड होता है इन जनरल, बड़े आराम से देखना। तो ये आ जाएगा, देखो डी डब्ल्यू नेट इक्वल टू एफ टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हैं, एम ए टेंजेंशियल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डॉट डी एस। ठीक, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू नेट इक्वल टू, अब ए टेंजेंशियल को देखिए, अब एक केस कर लो, पॉजिटिव वाला कर लो कि लेट ए टेंजेंशियल और डी एस के बीच का एंगल 0 है, 180 वाला नहीं कर रहे। ठीक है, उससे भी फिर डिफरेंट केसेस बन जाएंगे फालतू के। हालांकि आपको तो फाइनली यही याद करना है डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के, पर मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ केवल। तो लेट दोनों का डायरेक्शन, लेट यहाँ पे ए टेंजेंशियल और डॉट डी एस ये मान लेते हैं। ये एंगल कितना है बताइए, अरे यार चलो मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा केवल। ठीक है, ए टेंजेंशियल और डी एस के बीच का एंगल कितना है, 0। ठीक है, 0 एंगल दोनों के बीच का। तो ये आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी वैक्टर बाई डी टी और डॉट डी एस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताइए, आराम से देखते रहना, डी डब्ल्यू नेट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, एम, ये आ जाएगा डी वी और इसको लिख सकते हैं आप डी एस वैक्टर बाई डी टी। ठीक, इनके एंगल तो आप देख ही चुके हैं, 0 मान चुका हूँ, थीटा 0 ले लिया, 180 नहीं लिया है। ठीक है, फालतू में नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ रहा, डेरिवेशन इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू नेट बराबर, अब बताइए डी एस बाई डी टी को क्या लिखेंगे, वी, तो आ जाएगा एम वी डॉट, एंगल तो 0 है, तो जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो डी डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, एम वी और डी वी। अरे एक मिनट, ये देखते रहना। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जब इसको भी इंटीग्रेट करोगे, इस पर भी इंटीग्रेशन घुमाओगे, तो ये तो आ जाएगा डब्ल्यू नेट। अब डब्ल्यू नेट में आपको पता है सभी फोर्सेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट थे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एजेंट वाला। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये हो जाएगा V1 से लेके V2 इनिशियल से फाइनल, और ये आ जाएगा MV और DV। उठा के इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा MV²/2 लिमिट V1 से V2। जब ये पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा हाफ MV2 का स्क्वायर माइनस हाफ MV1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये कौन सी एनर्जी है, K फाइनल, और ये कौन सी एनर्जी है, K इनिशियल। इसको आप क्या लग सकते हैं, डेल्टा K। तो ये बन गया डब्ल्यू नेट इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल इम्प्लाइज डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा K, डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा K। ये हमने ड्राइव कर दिया है, डेरिवेशन का कोई यूज़ नहीं है, पर कुछ बच्चे बहुत बेसिक से पढ़ना पसंद करते हैं तो मैंने कर दिया है, और भी आपकी नॉलेज इसमें बड़ी होगी। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा K आपको याद रखना है। ठीक है, डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा K आपको याद रखना है। पॉज करके उतार लीजिए। अब देखिए, कुछ आपको एप्लीकेशन कराते हैं, फिर कुछ और फंडे बताएंगे, पर पहले कुछ क्वेश्चंस कर लो तो आपको यूज टू हो जाओगे किस तरीके से हमको यूज़ करना है। ठीक है, एप्लीकेशन छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके दिमाग में एक तो ये है डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, पहला स्टेटमेंट ये है, और दूसरा ये है डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के। ठीक है, इसमें तीनों आ जाते हैं, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एजेंट, इसमें तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तीनों आ जाते हैं इसमें। ठीक, अब ज़रा देखना स्टार्ट करो, एकदम छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको।
ये बॉल है 2 kg की, 2 kg की बॉल है, इस लोकेशन से u इक्वल टू 0 से रिलीज की, ठीक। या इस पोजीशन में इसकी वेलोसिटी बराबर क्या होगी आपको बतानी है। मान लो इसका हाइट यहाँ से h है, h है या 10 मीटर है, बड़े आराम से, ठीक है। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, इसको पहले हमने काइनेमेटिक्स से भी करते हैं सॉल्व, और आज लेकिन हमको सॉल्व करना है वर्क एनर्जी थ्योरम से, तभी मजा आएगा क्यों हम सीख रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यार अब सीख जाओगे, देखिए बहुत आसान लगने वाला है। तो हम यही यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में, डब्लू नेट बराबर डेल्टा के, ये यूज़ करेंगे ए से लेके बी तक, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से देखो। अब देखो आपने रिलीज़ किया है, तो यहाँ पर हम ये सब मानते हैं कि एयर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट हमने यहाँ पर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो बताइए एकमात्र फोर्स जो इसको लेके जा रहा है ए से बी, वो केवल ग्रेविटी है, केवल ग्रेविटी। और ग्रेविटी के बारे में वेल नोन फैक्ट है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है, ऊपर से यहाँ पर कांस्टेंट भी है, ठीक है, तो कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ पर केवल डब्ल्यू नेट में क्या आएगा बताइए, एम जी प्लस डब्ल्यू एन सी लिखेंगे, ये कंजर्वेटिव वाला लिख दिया, और डब्ल्यू एजेंट है ही नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये भी इसमें जीरो होगा और ये भी क्या होगा, जीरो होगा, दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब बताइए ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो एम जी ने यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क किया बताइए, ये सीधे सीधे हो जाएगा एम जी इंटू एच, प्लस का होगा क्योंकि एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी मास और एच की वैल्यू में पुट कर दूंगा, एंड दिस इज इक्वल टू बताइए यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए का स्क्वायर। क्लियर हो गया, एम सब में से मर गया, आराम से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछी थी, ठीक है। अब देखिए जी आ जाएगा 10, एच आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा हाफ वी का स्क्वायर, क्योंकि बी पर वेलोसिटी बी है और इनिशियली रेस्ट से छोड़ा था तो ये जीरो है। तो यहाँ पे जब बताइए वी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 200। तो यहाँ से वी इक्वल टू हाउ मच बताइए, 10√2 आ जाता है, एकदम आसान, ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकंड आ जाता है, ठीक, 10√2 मीटर पर सेकंड आ जाता है। आराम से देखते रहिए बस, ठीक है। पॉज करके उतारिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरीके से यहाँ पर आराम से देखिए, ठीक। यहाँ पर एक बॉल 2 kg की, लेट हमने यहाँ पे इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी, लोकेशन ए कह रहे हैं, यहाँ से हाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 2 मीटर है। जब ये इस लोकेशन पर पहुँचेगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बराबर क्या है, ये फाइंड आउट करना है। लोकेशन बी है, कोई भी कहीं कोई फ्रैक्शन नहीं है, म्यू बराबर 0, ठीक है। वी फाइंड आउट करना है, एक ही फंडा है मेरे पास, उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप यूज़ करो डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के। तो डब्ल्यू नेट में अभी मैं शुरुआत में लिख रहा हूँ, ठीक है, डब्ल्यू कंजर्वेटिव, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, यार आप भी लिखेंगे तभी फंडे क्लियर होंगे। और ये आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। ये फाइनल सिचुएशन ये होगी, इसको फाइनल कहेंगे, और ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन, इसको क्या कहेंगे, इनिशियल। वो होगी फाइनल और ये होगी इनिशियल। अब देखिए यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ये सब कर लेना चाहिए। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फोर्सेज देखो, एक तो इस पर लग रहा होगा एम जी, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो, और इधर होगी मान लो कोई इसकी वी की स्पीड, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, तो वो तो कोई वर्क करेगा नहीं। और केवल एम जी लग रहा है, एम जी वर्क करेगा, और वो भी नेगेटिव वर्क करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और एम जी लग रहा है नीचे। और एम जी एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका वर्क किसी भी पाथ पर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, ये सब आपको पता ही है, कांस्टेंट भी है, तो वर्क हो जाएगा सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ है ही नहीं। तो बताइए देखिए, इसमें इधर आ जाएगा केवल डब्ल्यू एम जी, बाद बाकी सब जीरो हो जाएंगे। के फाइनल बताइए, ये आ जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर, इनिशियल क्या आ जाएगा बताइए, हाफ एम, और यहाँ पर कितनी स्पीड थी बताइए, 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। अब एम जी का वर्क देखिए, एम जी का मैंने आपको बताया था, एम जी यहाँ पे इस लाइन के लाऊंगा ऐसे लग रहा होगा,
और फाइनली यहाँ पे देखिए ये लाइन है, यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है। तो बताइए mg के अपोजिट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर, तो नेगेटिव वर्क करेगा mg, तो ये आ जाएगा माइनस mg इंटू 2 आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ m, m मैं जानबूझ के 2 kg लेता हूँ जिससे कि हाफ से कैंसिल हो जाता है और कोई बात नहीं है, 2 इंटू वी का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 से 2 चला ही जाएगा, ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 2 पुट कर दीजिए -40 इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस 100, तो यहाँ से v का स्क्वायर बराबर आ जाएगा +60, तो v इक्वल टू आ जाएगा √60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, √60 मीटर पर सेकेंड, √60 मीटर पर सेकेंड। आराम आराम से करिए, ठीक है, पॉज करके उतारिए। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कराना स्टार्ट करता हूं। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करना सिखा दूंगा। किताबों में बहुत सारे केसेस लिखे होते हैं, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के, डब्ल्यू नेट में 3 ही तरह के फोर्सेस से मुकाबला होगा, या तो कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव या एजेंट, एक एक करके सब दिखा देंगे अभी आपको। ठीक है, चलिए, जैसे बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू बराबर मान लीजिए 0.4, ये 2 kg का ब्लॉक, और यहाँ पर इसको एक वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है। अब इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है, चलो पहला पूछ लेते हैं इसे, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना टोटल वर्क करेगा। दूसरा लेट हमने इसमें पूछ लिया कि अब कहीं ना कहीं तो यह रुकेगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, खुरदरा है, खुरदरे सरफेस पर कभी ना कभी तो रुकेगा। तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस कितना चलेगा बिफोर ब्लॉक स्टॉप, डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड बिफोर ब्लॉक स्टॉप्ड, स्टॉप्ड होने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट चल जाएगा। तो देखिए कुछ है ही नहीं, बड़ी आसानी से हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, आराम से देख लो, तो एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक लगेगा यहाँ पर mg। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा बताइए, mg के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई लेना देना है ही नहीं। और v की वेलोसिटी जो लगातार घटेगी, इसको कौन घटाएगा बताइए, काइनेटिक फ्रिक्शन घटाएगा, इसका नाम देंगे एफ के। और एफ के क्या होता है बताइए, म्यू एम जी होता है। ठीक है, म्यू एम जी होता है, सब पता है। लेट यहाँ जाके ब्लॉक रुक गया, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और रुकने से पहले लेट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चल गया वो d चल गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना चल गया, d चल गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना चल गया, d चल गया। आराम से देख लेना, इसी में सॉल्व कर देंगे आराम से। अब आप इसको लोकेशन B कह दो, इसको लोकेशन A कह दो। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे सभी फोर्सेज आ रहे हैं, सबको लिख दो आप लिखेंगे डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के। अब डब्ल्यू नेट में 3 ही फोर्सेज तो लगे, अब वो भी मत देखो, जो फोर्सेज लग रहे हो वो लिख दिया करो। ठीक है, और आसान कर देता हूँ आपके लिए, ये आ जाएगा डब्ल्यू एम जी, और एक आ जाएगा डब्ल्यू एफ के, और यह आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। आराम से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कोई वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये लगेगा मोशन के परपेंडिकुलर। mg भी कोई वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये लगेगा मोशन के परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। और बताइए ए से बी जब ब्लॉक का मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कांस्टेंट लगता रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट लगता रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, म्यू एम जी होगा। ठीक, म्यू एम जी होगा। और ये वर्क कैसा करेगा, नेगेटिव करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट को और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्ट को, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू डी हो जाएगा। के फाइनल 0, क्योंकि फाइनली रुक गया ये। ठीक है, एंड के इनिशियल बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, जो भी आपने वेलोसिटी दी थी। ठीक, तो अब बताइए इसकी वैल्यू पुट कर दो। माइनस म्यू कितना था बताइए, 0.4। मास कितना था बताइए, कितना लिया था, 2 kg।
जी कितना है बताइए 10, ठीक, और ये आ जाएगा इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ एम 2 है और वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा 100, 2 से 2 मर जाएगा, ठीक। तो ये कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 8d, 8d बराबर आ जाएगा 100। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 100/8, एंड 100/8 इज नथिंग बट इट इज 12.5 मीटर, ठीक है। अब आपको फ्रिक्शन का वर्क देखना है तो माइनस म्यू एम जी डी क्या होगा, फ्रिक्शन का वर्क होगा, आप डी की वैल्यू इसमें पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो अलग से, डब्ल्यू एफ के बराबर होगा माइनस म्यू एम जी डी होगा। तो माइनस म्यू कितना था 0.4, एम 2 था, जी 10 था और डी आया 12.5, लिख लेना जो भी आ जाए, ठीक है। ये आ जाएगा फ्रिक्शन का वर्क डन। और क्वेश्चन देखिए, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये सब एग्जाम में आते हैं। ये धागा यहाँ पर लेंथ 1 मीटर, ये ब्लॉक बॉल है, मास 2 kg, और एक एफ नॉट का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। तो देखिए दिया हुआ है इफ़ एफ नॉट इज कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो। इसको मैं समझा दूँ आपको, जैसे एक्चुअली में देखो इस तरीके का मोशन होगा, सर्कुलर टाइप ये, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे फिक्स है और बॉल यहाँ पर है, ठीक है, समझना जरा। इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ पहुँचेगा तब भी देखो एम जी तो इसमें ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, और जो एफ नॉट का फोर्स है देखो वो ऐसे लग रहा है, एफ नॉट जब यहाँ पहुँचेगा तब भी एम जी नीचे लगेगा, लेकिन एफ नॉट हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, क्यों, कांस्टेंट फोर्स है। जब ये कहीं और भी पहुँचेगा, ऐसे यहाँ पहुँचेगा तभी एम जी यहाँ लगेगा, लेकिन एफ नॉट हमेशा ऐसे ही लग रहा होगा। मतलब वही वाला फंड आ गया, वर्क डन बाई द कांस्टेंट फोर्स, सब पढ़ाई बैठा हूँ। तो एफ नॉट केवल हॉरिजॉन्टल में लगता है, ठीक है, दिमाग में ले लेना, ठीक है। एफ नॉट केवल किधर लगता है, हॉरिजॉन्टल में लगता है, ठीक है, हटा दो इसको। एफ नॉट केवल हॉरिजॉन्टल में लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या पूछा है, इफ एफ नॉट इज कांस्टेंट फोर्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, जब धागा हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो देखिए धागा हॉरिजॉन्टल होने में मान लो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ जाके हुआ, इस तरीके से कुछ जाएगा ये, ठीक। एफ नॉट अभी भी ऐसे ही लग रहा होगा, ठीक है, एफ नॉट, बॉल ऐसे जा रही होगी, मान लो वी की स्पीड, एम जी ऐसे लग रहा होगा, ठीक। किसी जनरल पोजीशन पे लेगे तो देखो ये आ जाएगा, एम जी ऐसे लग रहा होगा, एफ नॉट अलोंग द हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है, और इसकी वी की स्पीड अलोंग द टेंजेंट होगी, मास 2 kg है। अब आप इसको कह दो ए पोजीशन इनिशियल और इसको कह दो बी फाइनल पोजीशन, और ए से बी में लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा टेंशन इसमें ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज़ करेंगे, सीधे सीधे लिखा करो डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। इसी की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ भैया आज मैं आपको। तो डब्ल्यू नेट में बॉडी पर टोटल 3 फोर्सेज लगे, क्या क्या लगे बताइए। एक तो डब्ल्यू टेंशन लगा, एक लगा डब्ल्यू एम जी, और एक लगा डब्ल्यू एफ नॉट, और के फाइनल ये आ जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस, वो तो रेस्ट चला था तो 0, क्योंकि यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू 0, ठीक है, u इक्वल टू 0 यहाँ पर वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है। अब देखिए टेंशन तो यार वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये तो कोई वर्क करेगा नहीं। एम जी फिर से वही कांस्टेंट फोर्स है, और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, तो ये लाइन बना लो, और फाइनल ये लाइन हो गई। तो एम जी के अपोजिट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 मीटर, तो एम जी कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी इंटू 1 आ जाएगा, ओके, प्लस एफ नॉट यहाँ पर फिर से कांस्टेंट फोर्स है, ये पॉजिटिव वर्क करेगा क्योंकि एफ नॉट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फाइनली एफ नॉट की लाइन ये है और इनिशियल ये लाइन थी, तो ये देखा जाएगा, तो ये भी बताइए कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो एफ नॉट का जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं यार, उनके वर्क किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो एफ नॉट का जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ नॉट। तो एफ नॉट के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इस धागे की लेंथ के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा एफ नॉट इंटू 1 मीटर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक। तो अब बताइए मास कितना था, 2 kg, जी कितना 10, प्लस एफ नॉट की शायद वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, मैं भूल गया हूँ। एफ नॉट असल में आपको 100 न्यूटन दे रखा है,
एफ नॉट आपको 100 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू 100 न्यूटन दे रखी है, लिख लेना, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस 100 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर, 2 से 2 मर जाएगा, तो इधर ये आएगा, ये -20 100 ये आ जाएगा 80 इक्वल टू वी का स्क्वायर, तो वी इक्वल टू रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। सब अच्छे क्वेश्चन हैं यार, ठीक है। वी इक्वल टू रूट 80 मीटर पर सेकेंड। उतार लीजिए पॉज करके, यार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आपको। और क्वेश्चन देखिए, बस करते रहो, फिजिक्स ऐसे ही आती है। देखिए यहाँ पर जनरल में क्वेश्चन है, अब इस स्ट्रिंग का लेंथ एल है और टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एक वी नॉट की वेलोसिटी दी है, एम इसका मास है। सवाल पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन द थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जब ये थ्रेड वर्टिकल से थीटा का एंगल बनाएगा तो देखिए ये सर्कुलर मोशन करेगा, इतना तो क्लियर है। मान लो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये ऐसे घूमते हुए यहाँ आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक। यहाँ से इसने एंगल कितना बना दिया, थीटा का। तो देखिए एम जी तो अभी भी लग रहा होगा और तो कोई फोर्स है ही नहीं, एक धागे का टेंशन लगेगा। और यहाँ पर ये स्पीड पूछिए कि यहाँ पर जाके स्पीड कितनी होगी, बी बराबर क्या, एकदम आसान, ठीक है। अब देखिए अभी भी आप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, सीधे सीधे डब्ल्यू नेट बराबर डेल्टा के। अब डब्ल्यू नेट में केवल दो ही फोर्स हैं, एक तो कौन लग रहा है बताइए, टेंशन, और एक कौन लग रहा है बताइए, एम जी लग रहा है। कितना आसान हो गया। के फाइनल बताइए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल कितनी होगी बताइए, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। एकदम आसान बच्चों की तरह। टेंशन फोर्स वेलोसिटी के हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये कोई वर्क करेगा नहीं, तो टेंशन फोर्स का वर्क क्या आ गया, 0 आ गया। एम जी नेगेटिव वर्क करेगा और कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो फाइनल पोजीशन में एम जी की ये लाइन है और इनिशियल लाइन ये है। तो बताइए अगर ये इसका लेंथ एल है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये टोटल एल है, तो ये कितना बचेगा बताइए, ये बचेगा एल माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर हुआ। तो एम जी ने कितना वर्क किया होगा, नेगेटिव किया होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो एम जी का जो वर्क आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस एम जी और एल माइनस एल कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर जो आपको चाहिए, और नीचे आ जाएगा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। एम सब में से मर जाएगा, 2 इधर ले लो, तो आ जाएगा माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए v का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, तो v इक्वल टू अंडर द रूट वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। एकदम इजी। उतारिए पॉज करके, प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में भी आ चुका है। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है। ये एटवर्ड मशीन 5 kg इधर 10 kg इधर, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पूरे सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ब्लॉक्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले आप सिस्टम का क्या निकाल लो, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। थोड़ा ब्लॉकों को छोटा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, फ़ायदा हो जाएगा। ये 5 kg, ये 10 kg। तो लेट ये सिस्टम ए से इधर भागा, ये ऊपर की तरफ ए से भागा, तो अब आपको तो पता ही है कि यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 5g लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा बताइए, 10g लग रहा होगा। यहाँ पे टेंशन t आएगा, यहाँ पे टेंशन t आएगा। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। सिस्टम को चलाने वाला बताइए, चलाने वाला कौन है, एक्सीलरेशन लिखना है ए। नेट फोर्स कौन चलाएगा बताइए, 10g चलाएगा, 5g अपोज करेगा, तो सीधे लिखा जाएगा 10g माइनस 5g। टेंशन का कोई रोल आता नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा बताइए, अपोज करेगा और ये सपोर्ट करेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। टोटल मास कितना बताइए, 15। दिस इज इक्वल टू बताइए हाउ मच, 5g बाई 15, तो ये आ जाएगा g बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए जितने एक्सीलरेशन से ये भागेगा उतने ही से ये भागेगा, जितनी वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी उतनी इसकी बढ़ेगी, जितना डिस्प्लेसमेंट ये चलेगा उतना ही ऊपर की तरफ ये चलेगा। ठीक है, तो अब 2 सेकंड में किसी एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे क्या लगा दीजिए आप इसमें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू यू तो जीरो है क्योंकि सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा है, प्लस हाफ क्योंकि इस पर लेट लगा देता हूँ नीचे की तरफ, तो यही डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव भी ले लिया। तो हाफ ए कितना है बताइए, ये 10/3 और टी का स्क्वायर मतलब 2 सेकंड में पूछा है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एस बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 20/3 मीटर। ठीक, एस आ गया 20/3 मीटर, ये एस आ गया 20/3 मीटर। ठीक है, तो यहीं पे लिखूंगा क्वेश्चन को मैं, सब कुछ यहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेनली ये रहा कि 2 सेकंड में ये जो ब्लॉक है वो यहाँ तक चला गया कितना, और ये ऊपर पहुँच गया। अभी मैं दूसरे डायग्राम में बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं दूसरे डायग्राम में बना देता हूँ, उसको लिख देता हूँ पहले। ठीक है, ये ऊपर चला गया यहाँ तक लेट। डायग्राम दूसरा बना दें, चलो पहले ऐसे लिख लो, यहाँ पे मैं अभी बनाता हूँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ गया डी आ गया 20/3 मीटर। अब इसको मैं हटा देता हूँ कैलकुलेशन को, एकदम आसान था। ठीक है, पॉज करके आप लोग उतारते रहना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये समझो, ये था सिस्टम t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर सिस्टम ये था, और यहीं पे इसको मैं बना देता हूँ लेट, ये यहाँ पे चला गया इस लाइन से, ये नीचे की तरफ आ गया डी, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ पहुँच गया डी। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी बताइए, 20/3 मीटर। नीचे यहाँ पे 10G लग रहा है, यहाँ पे नीचे 5G लग रहा है, ध्यान से देखते रहना। टेंशन दोनों में जो भी आएगा सेम आएगा। ठीक, अब लेट यहाँ पे इसकी स्पीड है v, काइनेमेटिक्स से तो सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ पे इसकी स्पीड है v, टेंशन t लग रहा है v, मस्त, आराम से देखते रहना। हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जगह हटा देता हूँ। ठीक है, और डी की वैल्यू आपको पता ही है, सब क्लियर है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, इधर देखो, हम लगा देते हैं यहाँ पर डब्लू नेट बराबर डेल्टा के। अब डब्लू नेट में देखिए कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो लग रहा है टेंशन प्लस दूसरा टेंशन, ध्यान से देखना, एक लग रहा है W10G, एक लग रहा है W5G, आराम से समझ लो। एंड दिस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, पहले इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए टेंशन का जरा रोल समझना, ये नीचे आ रहा है तो जितना देखो ये जो टेंशन होगा, ये टेंशन, एक टेंशन इस वाले की लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव वर्क करेगा, कितना करेगा, -TD करेगा। और ये टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम ही आ रहा होगा, तो ये करेगा वर्क जो करेगा +T/D। अब प्लस mg, जो 10G वाला है ये पॉजिटिव वर्क करेगा, तो ये कितना करेगा बताइए, 10G/D। और ये जो 5G है ये नेगेटिव वर्क करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ये करेगा -5G/D। क्लियर हो गया। एंड दिस इज, ये तो कैंसिल आउट हो ही गए। के फाइनल, जितनी स्पीड यहाँ पर इसकी होगी उतनी यहाँ पर इसकी होगी, तो के फाइनल आ जाएगा हाफ 10 और v का स्क्वायर, इसकी लिख दी एनर्जी मैंने इसकी, और प्लस उसकी लिख देंगे हाफ इंटू 5/v²। और स्टार्टिंग तो रेस्ट से हुई थी इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब 10Gd माइनस 5Gd बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5Gd। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 5v² माइनस 2.5v²। तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दिए, ये आ जाएगा d। अब सारी वैल्यूज़ पुट करिए, तो आ जाएगा 5/10 d कितना था बताइए, 20/3, ये आ जाएगा 2.5v²। आप इसको सॉल्व करिए, इधर ही कर दें।
आप इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ये आ जाएगा 1000, देख लो 1000/3, दिस इज इक्वल टू 2.5 v²। तो यहाँ से जो v आ जाएगा ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.5 एंड दिस इज इक्वल टू आई थिंक इससे आ जाएगा ये 400 आएगा क्या, ऊपर बिल्कुल आ जाएगा 400/3 एंड दिस इज इक्वल टू बताइए 20/√3 मीटर पर सेकेंड, 20/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उतारिए पॉज करके, उतारिए पॉज करके और क्वेश्चन देखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ये स्मूथ सरफेस पर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट होकर इस तरीके से यहाँ पे भी एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है। सवाल पूछा है द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद हर ब्लॉक की स्पीड बताइए। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, तरीका भी वही होगा। देखिए पहले आपको निकालना पड़ेगा सिस्टम का एक्सीलरेशन। स्मूथ सरफेस है तो लेटिए किसी ए से भागा, A1 से, और ये भागा किसी A2 से। ठीक है, सब आपको आता है। तो इसमें मान लीजिए टेंशन T है, ये टेंशन घूम के इसमें कितनी बनेगी बताइए, ऊपर T बनेगी, इसमें भी कितनी बनेगी T बनेगी, इसमें नीचे कितनी बनेगी बताइए 2T बनेगी। नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, mg लग रहा होगा। पहले आप इसका a फाइंड आउट कर लीजिए। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी बताइए, पहली इक्वेशन बनेगी, इधर लिख दें, चलो इधर लिख देते हैं। इसके लिए बनाई इक्वेशन क्या बनेगी, पहली ये बनेगी mg माइनस 2t बराबर, ये आ जाएगा ma1। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, t बराबर ma2, और a1 a2 का रिलेशन तो आप जानते हैं सिग्मा टी ए इक्वल टू 0 से लिख दोगे। तो इससे क्या निकल के आएगा बताइए, यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, तो माइनस क्या लिखेंगे -2ta1, और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेंशन उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, प्लस ta2 बराबर 0, तो टेंशन चला जाएगा, तो a2 बराबर 2a1। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए ज़रा। इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो और जोड़ दीजिए दोनों को, तो इसमें से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा ये mg बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा ma1 प्लस 2ma2, m सब में से मर जाएगा, तो ये आ जाएगा a1 प्लस 2a2 बराबर g। ठीक, अब आप a2 की वैल्यू लिख दीजिए, तो a1 प्लस 2 इंटू a2 बराबर 2a1 है, 2a1 इक्वल टू g, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 5a1 इक्वल टू g, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a1 अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर ये सब आ गया तो आप यहाँ से टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेता हूँ टेंशन, ऐसे ही फाइंड आउट कर लेता हूँ, आपका दिमाग और क्लियर हो जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो mg माइनस 2t बराबर m इंटू ए की वैल्यू a1 की वैल्यू कितनी आई बताइए, 2 आई है। ठीक है, तो ये m कितना है 2, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2t बराबर 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से बताइए 2t की वैल्यू आ जाएगी 16, तो t की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन। ठीक है, अब ये सब वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, a1 a2 टेंशन ये सब इतना कर लो, क्योंकि बोर्ड पे इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे करूँगा टाके में। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, हटाएं, चलिए तो यहाँ पे देखिए टेंशन की जो वैल्यू है वो 8 न्यूटन है। ठीक है, a1 की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a2 की जो वैल्यू है ये है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब 2 सेकंड बाद ये देख लो ये कितना चला, और ये ऑब्वियसली जितना देखो a1 का एक्सीलेशन a2 का आधा है, तो जितना ये चलेगा ये इसका डबल चलेगा।
ऐसे ही जितनी इसकी वेलोसिटी होगी इसकी डबल वेलोसिटी होगी, क्योंकि रिलेशन तो यही जनरेट होगा ना, क्योंकि A2 बराबर 2A1 तो V2 बराबर 2V1। ऐसे डिस्प्लेसमेंट बराबर भी 2 टाइम्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन लगता है। इतना आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो केवल एक कैलकुलेशन फाइंड आउट कर लीजिए आप यहाँ पर, फिर हम आपको समझाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का कैसे यूज होता है। तो देखिए, अब आप A1 से जा रहा है, A1 लिखा हुआ है, तो 2 सेकंड में कितना मूव कर जाएगा नीचे, तो इक्वेशन लगा दो, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो लेट D चला, U कितना था 0, क्यों पूरे सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा था, यह आ जाएगा हाफ। इस पर वर्क कर रहे हैं तो A1 कितना है बताइए 2, और T का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये D की वैल्यू कितनी है बताइए 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए A1 2 और A2 4 है, तो ये अगर ये 4 मीटर चलेगा तो ये कितना चलेगा 8 मीटर चलेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो अब सुन लो, लेट यहाँ पे चल के D, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है बताइए V मान ली, तो ध्यान रखना इसकी कितनी आएगी 2V आएगी, इसकी कितनी आएगी 2V आएगी। तो ओरली लगा देता हूँ, कुछ है नहीं, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, देखो समझा दूंगा। W नेट बराबर डेल्टा के लगा दीजिए, क्यों मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ मेनली वर्क एनर्जी थ्योरम की, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो आ जाएगा mg का वर्क, एक आ जाएगा W टेंशन, और ये आ जाएगा K फाइनल माइनस K इनिशियल, कुछ है नहीं। अब mg का वर्क देखो, देखो यार यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, चलो लिखाने कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाएगा इस पर mg, यहाँ ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसमें नीचे mg लग रहा होगा। तो देखो इस ब्लॉक पर mg कोई वर्क करेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क करेगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के क्या लगेगा परपेंडिकुलर, टेंशन वर्क करेगा। तो बस ध्यान रखना, देखो मैं समझा देता हूँ, देखना इधर देखना, mg का वर्क केवल इस पे होगा, कितना होगा बताइए, ये होगा, फिर पॉजिटिव होगा, mg इंटू डी होगा, ठीक है। डी का डिस्प्लेसमेंट चला मान लो, डी तो हमें पता ही है कितना 4 मीटर, बाद में लिख देंगे। अब टेंशन का वर्क देखो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस पर नेगेटिव वर्क करेगा ना, तो इस पर टेंशन कितना करेगा बताइए -2 इंटू डी करेगा, प्लस इस पर टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगा, कितना करेगा टी इंटू। अब ये ध्यान रखना कि अगर ये डी जाएगा तो ये 2d जाएगा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन डबल आ रहा है, ठीक है, डबल आ रहा है, तो ये 2d जाएगा, तो ध्यान रखना ये 2d एंड k फाइनल। अब देखो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो उसकी 2v होगी, तो देखो k फाइनल लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ बातें मैंने डायरेक्ट लिखी हैं क्योंकि लेंथी हो जाता, नहीं तो हाफ mv² प्लस हाफ, अब बताइए उसका मास कितना है 2m, और उसकी वेलोसिटी भी डबल होगी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मास 2m, मास कितना है इसका m। और ध्यान रखना अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v होगी तो इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड बाद 2v होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2v का स्क्वायर। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब कुछ है नहीं, अब आराम से सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो ये आ जाएगा यहाँ से mgd, ये देखो कैंसिल आउट हो गया यार, ठीक है, mgd हो गया, ठीक है। md की वैल्यू 4 मीटर पता है आपको, ठीक है। ये आ जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ m इंटू 4v का स्क्वायर, ठीक, m समय से मर जाएगा। तो ये देखिए g 10 है और d कितना है 4 मीटर, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखिए 2v² और हाफ mv² कितना आ जाएगा 5/2v², 5/2v²। यहाँ से जरा सॉल्व करो इसको, इधर सॉल्व करता हूँ, तो ये इधर 2 जाएगा, 5 से 2 बार, देखो 5 से 2 टाइम्स, और 8 तो 16 इक्वल टू v² चेक करो, तो v इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना इस ब्लॉक की तो 4 मीटर पर सेकंड आएगी स्पीड, और हॉरिजॉन्टल वाले ब्लॉक की इसका डबल आ जाएगी, कितनी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस अभी यार बहुत चलेगी ये, ठीक है, 2-3 लेक्चर तो पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन पूरी फिजिक्स में इतना यूज़फुल है ये, मज़ा आ जाएगा। तो इतनी प्रैक्टिस आज के लिए सफिशिएंट है, बाद बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बहुत कराना चाहता हूँ, तभी आगे बढ़ूँगा चीज़ों को लेकर, ठीक है। चलिए।